तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो सूचना है आपके लिए। पहली सूचना ये है कि जो टेलीग्राम पब्लिक चैनल था वो आज सुबह ही हमसे गलती से डिलीट हो गया, तो प्लीज़ आप लोग उसको फिर से ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी सूचना इस बात को लेकर है कि मैंने बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश मीडियम के लिए स्टार्ट किया है आपका मेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो उसमें मैं क्या क्या करूँगा पहले ये आप सुन लीजिए। उस मेंस प्रोग्राम में मैं हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद मैं मेंस के प्रोबेबल क्वेश्चन और पीवाईक्यू का टेस्ट सीरीज भी करवाऊँगा। आप ऐसे और आंसर लिख के हमें भेजेंगे, मैं फीडबैक दूंगा, उसमें सुधार करवाऊँगा। और साथ ही साथ मैं खुद से ही लाइव आंसर लिखकर आपको दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिख सकते थे, क्या सुधार कर सकते थे। और जितना भी सिलेबस है मेंस का, मैं हर एक पॉइंट पर आपको कंटेंट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, बहुत ऑथेंटिक कंटेंट, गवर्नमेंट बेस्ड कंटेंट, ठीक है, जिससे कि आप मेंस आसानी से पास कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ जीएस पेपर 2 71 बीपीएससी मेंस को लेकर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक लॉन्ग जो आंसर है हम लोगों का 38 मार्कर है, और मैं इसको लिख कर बताऊँगा कि आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द, आप देख सकते हैं, डिस्कस द मेजर पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो पहले ध्यान देना है कि मेजर पोर्ट्स पूछा है और वो भी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर, पहले पॉइंट में। फिर बोल रहा है क्रिटिकली एग्जामिन, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्रिटिकली एग्जामिन को भी आपको देखना है कि इसमें आपको क्या लिखना है। कि पहले आप इसके कुछ आप पॉजिटिव्स लिखेंगे, नेगेटिव्स या चैलेंजेस लिखेंगे, और एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना पड़ता है क्रिटिकली एग्जामिन में विद एग्जाम्पल्स। तो क्या करना है, रोल ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट या कोलकाता पोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ, किसके डेवलपमेंट में, तो आपको पार्टिकुलरली दे दिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश, गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। आप समझ गए इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स हैं। डिस्कस करना है मेजर पोर्ट्स, उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन करना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट्स, ठीक है, उस विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश। तो चलिए इसका आंसर हम आपको लिख कर बताते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, और क्या इसमें स्कोप है डायग्राम का, तो बिल्कुल स्कोप है डायग्राम का। तो इसमें जो है आप दो डायग्राम इंडिया का विथ रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश एंड नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मेजर पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को डिस्कस करना है, लेकिन डिस्कस तो बाद में करेंगे, पहले हमारा एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन में जो टोटल आपका क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स को आप जो है वो एक साथ लेकर आपको एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन लिखना होगा। तो चलिए हम लोग पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए चलिए तो सॉरी, तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए क्या करना होगा कि आप शुरू कर सकते हैं कि इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट, इंडिया ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, हार्बर्स मैनी मेजर पोर्ट्स that facilitate diverse functions like exports, imports, ठीक है। उसके बाद लाइवलीहुड टू लोकल पीपुल, चूँकि 38 नंबर है तो लॉन्ग हमारा रहना चाहिए। उसके बाद आप और जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कनेक्टिविटी
विथ रीजन्स, कौन से रीजन से कनेक्टिविटी करेगा, तो लिखना है लाइक साउथ एशिया अंडरलाइनिंग कॉमा साउथ ईस्ट एशिया अंडरलाइनिंग करेंगे एंड हेल्प टू reach the नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, फुल स्टॉप। इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं कि दीज पोर्ट्स, अभी आप पोर्ट्स का नाम वगैरह मत लिखिए, वो मैप के थ्रू आपको लिखना है। दीज पोर्ट्स दीज पोर्ट्स यहाँ लिख सकते हैं हेल्प इन प्रोपागेटिंग द इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी and initiatives like BBIN। ठीक है, यह है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल ETC। उसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि however certain challenges like disasters, neighborhood challenges, आपने डिजास्टर लिख दिया, चाइना इन द रीजन, hamper the growth trajectory, it is J, growth trajectory of the region। ऐसे करके आप लिखिए ऑफ द रीजन्स। ठीक है, उसके बाद जो है एक चीज़ और आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स बोला था, तो आप यहाँ पर ये जो पोर्ट्स हैं वो मिलिट्री के लिए भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप एक और पॉइंट लिखिए कि मोर ओवर दीज पोर्ट्स, एक दो एग्जाम्पल दीजिए। लाइक जैसे आपसे पूछा है क्वेश्चन में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, लाइक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एंड आप यहाँ पर विशाखापत्तनम का एग्जाम्पल दे दीजिए। हेल्प इन सेक्यूरिंग इंडियाज कोस्टल, फिर आप लिख सकते हैं मैरीटाइम रीजन्स। ठीक है, इस तरीके से आप करके आपने क्या बना दिया, इंट्रोडक्शन। सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसके बाद आपने जब एक इंट्रो दे दिया कि हाँ हमारे ईस्टर्न पोर्ट्स को लेकर बांग्लादेश, चाइना, BBIN, नॉर्थ ईस्ट वगैरह ओवरऑल आपने एक रख दिया कि हाँ क्या करना है। अब इसके बाद कर रहा है कि डिस्कस द मेजर पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि एक यहाँ पर आपको हेडिंग देना है, सब हेडिंग, और यहाँ पर आप सब हेडिंग देकर लिखेंगे कि मेजर पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न
कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और आप जो है इसको ऐसे कर दीजिए क्योंकि आपको इसके बारे में डिस्कस करना है। तो अब इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले अब जो है आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक मैप की आवश्यकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक मैप ड्रॉ करेंगे, आपको मेजर पोर्ट्स दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे फ्रेंड कि यहाँ पर जो है एक इंडिया का आपको ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है और आपको जो है एक मैप ऐसे करके बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसे करके आप एक मैप बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे फिगर मेजर पोर्ट्स ईस्टर्न कोस्ट ब्रैकेट में इंडिया। अब आप यहाँ पर जो है लिख दीजिए ऐसे पॉइंट करके कोलकाता पोर्ट या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद आप लिख दीजिए आपका पारादीप और लिख दीजिए उड़ीसा। उसके बाद आंध्रा में लिख दीजिए विशाखापत्तनम, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आंध्र प्रदेश। उसके बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु। उसके बाद जो है आप इन्नौर भी लिख सकते हैं जो फर्स्ट कॉरपोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है, इन्नौर पोर्ट, ये भी ईस्ट कोस्ट तमिलनाडु में है। उसके बाद जो सबसे नीचे आता है वो है तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु। आप ये जो है मेजर पोर्ट को ऐसे दिखा दीजिए ईस्टर्न कोस्ट में ऐसे। अब उसके बाद आप डिस्कस करिए, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतरीन भी लगेगा। अब क्योंकि आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर आप साथ में रखे रहेंगे ऐसे। अब आपको क्या करना है कि आप अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डिस्कशन। तो डिस्कशन पूछ रहा है, अब आपको लिखना है पॉइंट नंबर 1। क्या लिखेंगे आप कि दीज पोर्ट्स, क्योंकि मेजर बोला है, दीज पोर्ट्स आर रिवराइन बोला है। तो जब रिवराइन बोला है, रिवराइन एज वेल एज कोस्टल या मरीन, कोस्टल या मरीन। अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल पुट करना पड़ेगा। तो रिवराइन के लिए आप लिखेंगे कोलकाता पोर्ट, ये इंडियाज ओनली रिवराइन पोर्ट है। एंड कोस्टल में आप एग्जाम्पल में लिख देंगे क्या, चेन्नई पोर्ट। उसके बाद आप सेकेंड में लिखिए कि सम ऑफ दीज पोर्ट्स हेल्प इन, किस में, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स। अब जैसे ही आप एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में जाएंगे आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पारादीप पोर्ट एक्सपोर्ट्स आयरन ओर टू जापान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं एक और इजी एग्जाम्पल में कि पारादीप या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये पोर्ट्स क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स गुड्स टू बांग्लादेश एंड रिड्यूस टाइम टू रीच नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि क्वेश्चन में जो बोलेगा उसको आपको थोड़ा थोड़ा बीच में लाना पड़ेगा। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की बात की जाए, चूँकि आपको पार्टिकुलरली पहले सेक्शन में पोर्ट्स, ईस्टर्न पोर्ट्स की ही बात है, सम ऑफ दीज पोर्ट्स हेल्प इन सिक्योरिटी। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं विशाखा
विशाखापत्तनम या पत्तम पोर्ट आंध्र प्रदेश में इज शिप बिल्डिंग सेंटर फॉर नेवी। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लिखिए कि सम ऑफ दीज पोर्ट्स हेल्प इन कनेक्टिविटी। अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, जैसे चेन्नई पोर्ट टू आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, श्रीलंका का लिख दीजिए हम्बनटोटा। हालांकि ये चाइनीज कंट्रोल में है, बट यहाँ पर आप काम यहाँ से चला सकते हैं, क्योंकि ये पार्टिकुलरली इस पोर्ट को लेकर यहाँ पर पूछा है, ठीक है। सम ऑफ दीज, जैसे आप ईस्टर्न नावल कमांड भी लिख सकते हैं विशाखापत्तनम में सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है। क्या? ईस्टर्न नावल कमांड। सम ऑफ दीज पोर्ट्स आर कॉरपोरेटाइज्ड। देखिए यही कंटेंट जुटाकर हेल्प आपको करेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे इन्नौर या कमराजार, ठीक है, इन्नौर इन तमिलनाडु, ठीक है। और यहाँ पर आप 6वें पॉइंट में लिख दें कि दीज पोर्ट्स आर पार्ट्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। एग्जाम्पल में लिख दें सागरमाला परियोजना, ठीक है। तो ऐसे करके आप पॉइंट्स रखे रहेंगे तो ये आपका एक सेक्शन जो है डिस्कशन का कंप्लीट हो गया। तो ये इसमें नहीं करो, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप और ऐड कर सकते हैं, बट उस समय जो आपको याद है आप जो उन्हीं सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लिखेंगे। जो हमारे इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं उन्हीं में से आपको लिखना है, जो ईस्टर्न कोस्ट में हैं और कुछ वेस्टर्न में हैं। तो ईस्टर्न से यहाँ मतलब है। अब आते हैं क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्पेशल पूछ दिया कोलकाता पोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न बांग्लादेश। अब ना आप इसको दोनों ही पॉइंट में तोड़ेंगे। जैसे अब आपको पेज पलटना है, ठीक है। और पेज पलटने के बाद अब आप क्या करेंगे कि क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नाउ, ठीक है, नाउ क्रिटिकली एग्जामिनेशन, ठीक है। किसका? तो जो क्वेश्चन में है द रोल ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अब इसको दो भाग में तोड़ लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो पहले आपको लिखना है इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ऐसे आपने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। सॉरी। अब यहाँ पर जब क्रिटिकली एग्जामिन बोला है ना, तो याद रखना कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिखना है। तो अब यहाँ से आप एक और पहले मैप यहाँ पर आप पहले शो कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आपको एक मैप ये शो करना पड़ेगा कि आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर आपको बांग्लादेश में आना पड़ेगा। तो जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक और यहाँ पर मैप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करना होगा, दिखाना होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता रिवराइन पोर्ट है, और ये बांग्लादेश आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। हालांकि बांग्लादेश का अलग से, क्योंकि 38 नंबर है। और फिर आप यहाँ से बांग्लादेश को आप शो करते हुए आप नॉर्थ ईस्ट को आप दिखाएंगे, ठीक है, कि हाँ ये नॉर्थ ईस्ट हमारा रीजन है, नॉर्थ ईस्ट जोन। तो बस इसको आप ऐसे बॉक्स में ऐसे करके और यहाँ पर लिख दीजिए फिगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कनेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके, ठीक है। तो बाया बांग्लादेश, तो ऐसे करके एक आइडिया मिला कि हाँ ये कैसे जाएगा।
और यहाँ से ये कनेक्ट करेगा तो आप जो है बीच में आप बराक रिवर वगैरह या फिर जो वाटरवेज है नेशनल, उसको भी इंक्लूड आप कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक मैप जो है ज़रूर ऐसे शो कर दीजिए। अब क्रिटिकली एग्जामिन बोला है, तो क्रिटिकली एग्जामिन बोला है तो मैं आपको अच्छी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि अब आप क्या करेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव मतलब चैलेंजेज यहाँ पर आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि ये स्पेस आप ऐसे आप फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिनेशन किसके रिस्पेक्ट में है, तो विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हालांकि ये रिपीट हो जाएगा बट आप जो है वहाँ पर ये काम करेंगे। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू राइट सम पॉजिटिव, और उसके बाद इस साइड में आप लिखेंगे चैलेंजेज, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होगा और चैलेंजेज क्या होगा, और ऐसे आपको बॉक्स बना लेना है। अब आप नंबर 1 लिखेंगे कि रिडक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बाई सरपासिंग। किसको सरपास करेगा, तो चिकन्स नेक, चिकन्स नेक, ठीक है, NE ये C के है, चिकन्स नेक विच इज सेंसिटिव, ठीक है। तो ये तो एक पॉजिटिव हुआ, लेकिन इसके चैलेंजेज क्या हैं कि आप इसके चैलेंजेज ये लिखेंगे कि सरपासिंग चिकन्स जो नेक करेगा उससे इसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट इन्हांसेस, ये बढ़ेगा, एंड दस ये क्या करेगा दोस्त कि अंडरमाइन कर देगा इंडियाज गोल टू गेट या अचीव क्या, नियरली 8% ऑफ GDP इन लॉजिस्टिक सेक्टर, लॉजिस्टिक, ठीक है, क्योंकि 14% से लेकर 8% तक का लाना है। तो कहीं ना कहीं ये आप चैलेंजेज लिखेंगे, इसको भी आप पॉइंट 1 ही मानिए। अब सेकेंड आपको पॉजिटिव में क्या लिखना है, सेकेंड पॉजिटिव में ये लिखना है कि ये इन्हेंसिंग दी आप क्या लिखेंगे, विजन ऑफ अष्टलक्ष्मी। ये अष्टलक्ष्मी के रूप में प्राइम मिनिस्टर भी ये बार बार बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे चैलेंजेज में कि सिंस श्यामा प्रसाद मुखर्जी SPM पोर्ट और कोलकाता पोर्ट इज़ रिवराइन पोर्ट, ठीक है, आप यहाँ पर इसको रिवराइन पोर्ट लिखेंगे। हैंस सिल्टेशन, ओबियसली सिल्टेशन होगा हुगली, सिल्टेशन एंड लैक ऑफ डेप्थ, जो प्रॉपर डेप्थ है वो यहाँ पर नज़र आएगा इन ट्रांसपोर्टेशन। हालांकि कुछ चैलेंजेज बांग्लादेश में भी सेम रहेंगे, बट आप अगर बहुत अच्छे से पढ़े हो तो अलग अलग चैलेंजेज आप लिख सकते हैं। थर्ड आपको पॉजिटिव लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट, वो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि दिस पोर्ट विल क्या करेगा, ये दिस पोर्ट विल प्रोवाइड आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल में आप लिखेंगे कि ये जो है नियरली, आप अगर नियरली देखेंगे तो 90 पैसे पर टन या पर किलोमीटर का जो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, लगभग आपको इतना आता है, ये नियरली का सिंबल है। लेकिन अगर आपको और चैलेंजेस लिखना है तो क्या लिखेंगे कि
बांग्लादेश इज एट सेंट्रिसिटी, बांग्लादेश तो सेंट्रिसिटी में है इस कनेक्शन में, हैंस रिलेशंस इफ डिटेरियोरेटेड, अगर खराब हुए बांग्लादेश से, देन सप्लाई में डिसरप्टेड, जैसे कि आपने जमाते इस्लामी के केस में देखा था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख दीजिए ड्यूरिंग जमाते इस्लाम, ठीक है, या मोहम्मद यूनुस के शासन में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन आप जो है इन चीज़ों को आप देख लीजिए इसको कि कैसे अप्रोच लेना है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो मैं आपको 7 या 8 पेज में तो नहीं लिख के दिखा सकता, लेकिन हाँ एक अप्रोच जो है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब जो है इसके बाद आ जाइए दोस्त कि नाउ अगेन क्रिटिकली एग्जामिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो बांग्लादेश के विथ रिस्पेक्ट टू कैसे आएगा, तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर फिर से जो है एक आपको मैप यहाँ बनाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इस पोर्ट को पार्टिकुलरली दिखाना पड़ेगा, श्यामा प्रसाद पोर्ट, ठीक है। आप श्यामा प्रसाद पोर्ट यहाँ दिखाएंगे और आपको ये जो आपको रूट दिखाना है वो दिखाना है बांग्लादेश, और ये तो बे ऑफ बंगाल का रूट हो गया। तो बांग्लादेश में भी आपको जो है 2 जगह आना है, 1 और 2। एक आप दिखाएंगे इसका मोंगला पोर्ट, मोंगला पोर्ट के अलावा आप दिखाएंगे चिटेगोंग पोर्ट, ठीक है, चिटेगोंग पोर्ट। तो ये आप यहाँ पर शो करेंगे और शो करने के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे कि फिगर पोर्ट ऑफ कोलकाता कनेक्टिंग सॉरी बांग्लादेश, ऐसे लिख दीजिए। अब क्रिटिकली एग्जामिन बोला है तो आप उसी तरह से पॉजिटिव्स और पॉजिटिव्स के साथ यहाँ भी आपको चैलेंजेज लिखने पड़ेंगे। नंबर 1 हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग BBIN, ठीक है, भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव दैट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ, ठीक है, बांग्लादेश। तो ऐसे करके आप पॉइंट जनरेट करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप पुट कर दीजिए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एट चीपर रेट फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश, ठीक है। ये लिखने के बाद आप चैलेंजेज में लिखिए। आप चैलेंजेज में क्या लिखेंगे, जैसे मैंने बोला था कि एक आपको पॉलिटिकल चैलेंज तो वहाँ पर नज़र आएगा ही, बट आप चैलेंजेज में ये लिख सकते हैं कि चाइनीज प्रेजेंस देयर इज ए हार्मफुल। अगर ये आप लिख के एग्जाम्पल देते हैं कि सिंस पोर्ट ऑफ मोंगला, और अगर ये डिस्टर्ब होगा बांग्लादेश तो नॉर्थ ईस्ट भी डिस्टर्ब होगा, इज अंडर BRI, तो चाइनीज प्रेजेंस है। तो ठीक है, मान लीजिए बांग्लादेश को थोड़ा हेल्प होगा, बट इंडिया अगर इससे कंसर्न जताएगा तो
थोड़ा सा वो चीज़ों को रोक दे। सेकेंड क्या होगा यहाँ पर? सेकेंड यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि जैसे आपको जनरल पॉइंट से यहाँ पर सोच कर लिखना है, ठीक है, बांग्लादेश को लेकर, कि दिस पोर्ट सप्लाई चीपर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जूट प्रोडक्ट्स क्या होगा बिटवीन दीज नेशंस, इंडिया और बांग्लादेश में सिंपल जूट प्रोडक्ट्स का सप्लाई होगा तो अच्छा होगा। अगर हमको चैलेंजेस लिखना है तो ये लिखना है कि बांग्लादेश को लेकर चैलेंजेस में आप लिख सकते हैं कि ठीक है वो सप्लाई तो करेगा, लेकिन अगर ये सप्लाई करेगा तो असल में क्या होगा कि कुछ माइग्रेंट्स भी आएंगे। तो आप यहाँ पर रोहिंग्या इमिग्रेंट्स की चर्चा कर दें। इमिग्रेंट्स कैन इजली, ठीक है, इंटर वेस्ट बंगाल। तो आई मीन कि इस तरह से आप जो है चैलेंजेज आप रख सकते हैं। और भी अगर पॉइंट लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि ये जो पोर्ट है बांग्लादेश वुड बी कनेक्टेड विथ अदर, क्या हो जाएगा ये अदर, आपको पता है कि साफ्टा नेशंस फॉर ट्रेड। चैलेंजेज में क्या होगा? चैलेंजेज में होगा जैसे आपने सुना है कि आपने सुना है कि एक जो ग्रुप है, जैसे एक बिम्स्टेक ग्रुप है, एक साफ्टा है, उसी तरीके से एक है जिसमें पाकिस्तान वाला चैलेंज है। तो ठीक है वो तो चलेगा, बट यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं एक चैलेंज में कि ठीक है जब ट्रेड बढ़ेगा तो ऑयल स्पिल डैट इज हार्मफुल फॉर मरीन इकोसिस्टम। तो ऐसे करके उस समय जो है आपको कुछ चीज़ों को सोचना होगा। एंड आप चैलेंजेज में डिजास्टर लिख दीजिए, और जब आप डिजास्टर लिखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर आप कोई साइक्लोन को जोड़ते हैं जो उसमें आया हो, ठीक है, साइक्लोन आप जोड़ सकते हैं, या फिर आप सुनामी जोड़ सकते हैं जो चीज़ों को डिस्टर्ब कर दे 2004 की, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है जैसे कि एक का साइक्लोन था फेलिन करके बहुत डिजास्टर्स था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, समझें। और यहाँ पर आप चाहेंगे तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स आप ऐड कर दीजिए, जैसे पॉजिटिव्स, और यहाँ पर आपको लिखना है चैलेंजेस, ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा पेज नहीं लिखूँगा, आपको मैं समझा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो 3, अब यहाँ पर 4 पॉइंट में लिख सकते हैं कि मरीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, SDG आप लिख सकते हैं। SDG जो है SDG हम बात करें 14 ऑन लैंड है, 15 SDG 14 है आई थिंक, ठीक है, बिलो वाटर SDG 14 ETC, ठीक है, विल इन्हांस ऑफ बांग्लादेश। तो ठीक है, ऐसे करके आपको जो है क्विकली लिखना पड़ेगा एलोंग विथ नवल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिखिए और यहाँ पर इसको एग्जाम्पल दे दीजिए कि इंडिया कंडक्टेड क्या एक्सरसाइज बोंगो सागर विथ बांग्लादेश, ठीक है। तो अब इसमें जो है इस पोर्ट का क्या मतलब है, तो ठीक है, इस पोर्ट से जो है
शिप्स वगैरह निकलेंगी तो ये पोर्ट जो है हेल्प तो करेगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चैलेंजेज में आप क्या लिख सकते हैं? चैलेंजेज में आप यही लिख सकते हैं कि इफ़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी डिसरप्टेड देन, जो आप देख रहे हैं कि जो कल्चरल एक्सचेंज है, कल्चरल एक्सचेंज, क्योंकि ये भी तो एक ग्रोथ है, पीपुल टू पीपुल टाइज, ये क्या होगा? ये होगा डिटेरियोरेटेड। ऐसा आपको क्यों लिखना है? फॉर एग्जाम्पल, पीपुल दैट इज बांग्ला कल्चर्ड, जो लोग हैं, यूजुअली टेक चीपर रूट वाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो वेस्ट बंगाल का आप जो है कल्चर भी जोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप मटेरियल एक्सपोर्ट, चीप लेबर, आई मीन कि आप हर चीज़ों को करिए, और सिल्टेशन वगैरह वो चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को भी आप इसको नोट आराम से कर सकते हैं। सुंदरबन डेल्टा में डिसरप्शन होगा, आई मीन कि स्पोर्ट को लेकर आप चीज़ों को कनेक्ट करके आप, ठीक है, उसको जो है लिखिए। तो आई मीन इसमें और अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं, बट वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग की कंक्लूज़न। तो आप लिखेंगे कि इन एसेंस, मतलब कंक्लूज़न के लिए ये अच्छा टर्म है, इन एसेंस ईस्टर्न पोर्ट्स लाइक श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर very useful in different arena of growth, having challenges, ठीक है, having challenges। और आप यहाँ पर एक चीज़ ये कर सकते हैं कि मैं तो बोलूँगा कि इन एसेंस से पहले आप वे फॉरवर्ड लिख लीजिए, ठीक है। इन एसेंस से पहले वे फॉरवर्ड लिखिए, ठीक है। यहाँ मैं आगे बढ़ा देता हूँ, हैविंग चैलेंजेज बट नीड ऑफ द आवर इज टू मिटिगेट दिस challenges for, ठीक है, growth of all in the region, particularly north east and Bangladesh अब यहाँ पर ना आप जो है चाहेंगे तो आप और भी चीज़ों को दिखा सकते हैं, ठीक है, कि वो किस तरह से सिटवे पोर्ट म्यांमार से कनेक्ट होता है। तो अब जो है यहाँ पर इन एसेंस आपने लिख दिया, लेकिन इसमें आपने लिखा तो आप यहाँ पर जो है ये भी लिख सकते हैं, इन एसेंस अभी छोड़ दीजिए। इस पॉइंट को लिखने के बाद अब जो है आप वे फॉरवर्ड में आ जाइए, ठीक है, ये हो जाएगा वे फॉरवर्ड। अब अगर आप वे फॉरवर्ड में आते हैं तो आपको नंबर 1 लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BBIN। उसके बाद आप लिख सकते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट विल रिड्यूस द चैलेंजेज। तो ये कुछ तो चैलेंजेज को रिड्यूस करेगा। आई थिंक जो है वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होगा तो मैं जो है इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको जो है यहीं तक छोड़ रहा हूँ, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे।